कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। पंजाब हरियाणा से दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को पुलिस के वाटर कैनन की बौछारें, रास्ता जाम करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोले भी नहीं रोक पा रहे हैं। किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। पुलिस ने एक बार फिर आंसू गैस छोड़ी, लेकिन किसान दिल्ली में घुसने के लिए अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे जारी रखते हुए हम दिल्ली में एंट्री करेंगे। लोकतंत्र में प्रदर्शन की इजाजत होनी चाहिए। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर रखी है। यहां किसानों ने रात भर डेरा जमाए रखा और सुबह से ही नारेबाजी शुरू कर दी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को उनसे बात की जाएगी। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार। वहीं इससे पहले गुरुवार को चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर अंबाला में किसानों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर घग्गर नदी में फेंक दिए और दिल्ली की ओर बढ़ गए। नेशनल हाईवे जाम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग कई घंटे जाम में फंसे रहे। गौरतलब है कि किसान केंद्र के तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं अब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अलग अलग कंपनियों की ओर से भारत में बनाई जा रही वैक्सीन की तैयारी का जायजा लेने कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जा सकते हैं। पीएम मोदी के पुणे दौरे की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी 28 नवंबर को पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वो हैदराबाद जा सकते हैं, जहां भारत बायोटेक का ऑफिस है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद भी जा सकते हैं। अहमदाबाद में जॉयडस कैडिला की फैसिलिटी है, जिसने जॉयकोव डी नाम से वैक्सीन बनाई है, जो दूसरे फेज के ट्रायल में है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी तीनों वैक्सीन कंपनियों से तैयारी पर चर्चा करेंगे और वैक्सीन के वितरण की रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट की योजना है कि यूनाइटेड किंगडम में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलते ही भारत में भी इसके लिए अप्लाई कर दिया जाए। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का देश भर में अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है। 2021 की पहली तिमाही तक इस वैक्सीन के आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं शांत हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि नपुंसक हूं। परिवार पर हमले करना हमारी संस्कृति नहीं है। अगर वो हमारे परिवार और बच्चों पर हमले कर रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार हैं। सीएम ठाकरे ने कहा कि वो कोई धुले हुए चावल नहीं है। अगर हमने तय कर लिया तो हम उनकी खिचड़ी बनाना जानते हैं। ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। जब उनसे लव जिहाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो सीएम ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार कहेगी तो हम इस पर कानून बना देंगे, लेकिन पहले ये बताया जाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गोवध के खिलाफ कानून कब आएगा। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी उन्हीं राज्यों में ऐसे मुद्दे को उठाती है जहां चुनाव होने होते हैं, और अगर लोग वोट देते हैं तो वो कानून बना देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल न करे।
वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सवाल पर ठाकरे ने कहा कि जिन्हें लाश पर रखे मक्खन को बेचने की जरूरत पड़ती है वो राजनीति करने के लायक नहीं है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।